वेलकम टू दिस अनदर कॉलेज रिव्यू एंड आप मेरे पीछे एक स्लाइड देख रहे होंगे जहां पे लिखा हुआ है दैट डू यू वांट टू मेक योर करियर इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो आप सोच रहे होंगे मैं कौन से कॉलेज का रिव्यू करी, वैसे थंबनेल पे था दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट IIFM भोपाल व्हिच इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि एशिया के टॉप कॉलेजेस में आता है व्हेन इट कम्स टू फॉरेस्ट मैनेजमेंट. I'm going to give you a few names, right? Because I am also based out of Bhopal. I've seen the campus. It's a very beautiful green Sarkari kind of a campus. And secondly, I'm going to have few of my interns who did their MBA from there. So I'll give you my perspective about this specific college. I've interacted with them before making this episode. So if you have this college in your list, watch the complete episode. Let's begin. Welcome back to this episode. This is me, Arshi. I hope you're doing good. CAT का रिजल्ट कल आउट हुआ है एंड किसी का अच्छा रिजल्ट रहा, किसी का बुरा रिजल्ट रहा, किसी का बहुत अच्छा रहा. सभी स्टूडेंट्स के पास देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस. जिनके अच्छे हैं they're celebrating, जिनके अच्छे नहीं हैं they're a little depressed, but I'm going to make a video for them also. But अभी I'm going to talk about IIFM भोपाल. So अगर आप फॉरेस्ट मैनेजमेंट सस्टेनेबल मैनेजमेंट में MBA करने का प्लान कर रहे हो, तो अगर आपका स्कोर कैट इज दैट में लेस है, देन इन दैट केस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ कॉलेज व्हिच इज IIFM भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट. ये गवर्नमेंट कॉलेज है, पिक्चर्स क्लियर नहीं है बट ट्रस्ट मी बहुत सुंदर कैंपस है, ग्रीन कैंपस है. एंड भोपाल में जो NIT है, NIT भोपाल है, MNIT मैनेट के नाम से जाना जाता है, उसके बहुत पास ये कैंपस जो है वो कहीं ना कहीं लोकेटेड है एंड इट्स नियर टू द नियरेस्ट स्पॉट कॉल्ड न्यू मार्केट. यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो दिस इज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1982. मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले अपनी लास्ट ईयर की 11 महीने पुरानी वीडियो भी देखी जहां पे मुझे ऐसा लगा कि मैं बार-बार पीछे ज्यादा देख रही हूं. तो इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू इंटरैक्ट मोर टू यू इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द स्लाइड्स जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं. तो 1982 का कॉलेज है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 40 साल से भी ज्यादा पुराना कॉलेज है व्हेन इट कम्स टू दिस. एंड देयर आर ओनली फ्यू कॉलेजेस इन इंडिया व्हिच ऑफर वेरी यूनिक कोर्सेज. अगर आप सर्च करोगे तो आपको मुझे नहीं लगता 5 कॉलेजेस भी मिल पाएंगे जो कि थोड़े से रेप्यूटेटेड या नोन कॉलेजेस में कहीं ना कहीं आते हैं. इसके बाद अगर हम बात करें हाइलाइट्स में 1982 का है, इट्स ऑटोनॉमस कॉलेज, लोकेशन नेहरू नगर भोपाल, राइट. AICTE अप्रूव्ड है, 230 एकर्स में स्प्रेड है कैंपस. सो एज आई सेड ग्रीन कैंपस, यू विल फाइंड ऑल दिस beautiful things around. So that is basically there, spreading across to, it is located on lush green hilltop bordered on 3 sides by water bodies. Yes. कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर. भोपाल में एयरपोर्ट खुद ही आउटस्कट्स में है बट जो कॉलेज है वो सेंटर ऑफ द सिटी में है और रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर्स की दूरी पे है व्हेन इट कम्स टू द कनेक्टिविटी. नाउ एकेडमिक अगर प्रोग्राम्स की बात करूं तो PGD कराता है फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट में, देन PGD कराता है सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में और उसके अलावा कुछ फेलो प्रोग्राम और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम. तो मेजरली वी will be talking about the forest management and sustainability management program when it comes to the program. Now eligibility criteria is like 50 percentile in your graduation, right? Then CAT accept करता है ये कॉलेज, माइट भी इस साल ZAD भी एक्सेप्ट करता है, वो हम आगे देखेंगे. तो अगर आप किसी भी कैटेगरी के हैं 50 परसेंटाइल आपका होना चाहिए, आपको अप्लाई करना है. 50 परसेंटाइल इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. इट रियली डजंट मीन कि आपको 50 परसेंटाइल पे कन्वर्ट ही हो जाएगा. तो हम कट ऑफ पे तो डिस्कस करेंगे बट उससे पहले हम फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. तो इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, OBC एंड EWS कैटेगरी, फी स्ट्रक्चर 7,80,000 का है. वेयर अगर आप ST SC के हैं तो आपकी फीस जो आती है दैट इज 4,68,000. सो दैट इज बेसिकली द फी स्ट्रक्चर. एंड उसके अलावा एक वन टाइम रिफंडेबल कॉशन मनी है विच इज 15,000. सो दैट इज बेसिकली द फी स्ट्रक्चर. अब मेजरली व्हाट इज द कट ऑफ जिसके बारे में स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं. दे एक्सेप्ट CAT 2023, ZAT 2024, MAT 2023 एंड दे हैव स्पेसिफाइड MAT February MAT एक्सेप्ट कर रहे हैं, CMAT कर रहे हैं, GMAT. ये कॉलेज पहले ये सारे एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ CAT के बेसिस पे लेता था. विद कमिंग ईयर आई मीन यू हैव ZAT ऑप्शन, यू हैव CMAT, यू हैव MAT ऑप्शन ऑल्सो. एंड टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ, मैं अगर अपनी पर्सनल नॉलेज में बात करूं तो आई हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग इनटू दिस कॉलेज विद 75 परसेंटाइल इन CAT, राइट.
आई थिंक 2 साल पहले ऑल्सो I know a student who converted this college with 75 and उससे पहले भी। तो अब ये मान के चलिए जब हम कट ऑफ की बात करें तो 75 से 80 परसेंटाइल इज द कट ऑफ व्हेन इट कम्स टू IAF भोपाल। आइदर यू टॉक अबाउट कैट और जैट, ऑब्वियसली सी मैट में ज्यादा होगा एंड मैट में क्या रहता है ये, क्योंकि अभी न्यू इन द पिक्चर है तो वी विल सी, राइट। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 31st of December। I mean, let's say अगर आपका कैट के रिजल्ट में 75-80 परसेंटाइल है एंड pretty much sure that you wanted to work in forestry management, in the field of forestry, right? Either sustainable management, then only you should look for this option। कई बार students ये सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट कॉलेज है एंड यूनिक कोर्स है तो I'll find, it should not be like that। एक चीज समझो, you know, I've seen days in my life जब I am not well, right? or let's say I have not dressed well, so आप एक अंदर से बहुत you know एंशियस होते हो, आप बहुत कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट नहीं कर पाते हो या बोल नहीं पाते हो, या तो सेम गोज टू व्हेन यू टॉक अबाउट अ कोर्स, बिकॉज आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो टू मेक योर करियर, टू गेट अ गुड प्लेसमेंट, राइट। और वो प्लेसमेंट कब मिलेगा, व्हेन यू know the thing from in core। So if you have your interest, if you want to make your career, then only apply for this college। This is one piece of advice which I really wanted to give to all those students। And also राइट कि मैंने ये भी हमेशा कहा है दैट कॉलेज डिपेंड करता है स्टूडेंट की प्रोफाइल टू प्रोफाइल। एंड इफ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट मैं कौन से कॉलेजेस को टारगेट करूं, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आई कम लाइव ऑन माई इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो द टेलीग्राम ग्रुप जहां पे यू गेट ऑल दी लाइव अपडेट्स अबाउट माई लाइव सेशंस। सो आप उसके लिए उसको भी ज्वाइन करके कनेक्टेड रह सकते हो। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट डेट। अप्लाई करने की जो साइट है दैट इज erp.iifmbhopal.edu.in। टुडे आई ट्राइड मल्टीपल टाइम्स बट आई डोंट नो, वेबसाइट वाज नॉट ओपनिंग। कॉलेज हेल्पलाइन नंबर है बट सरकारी है तो लगना मुश्किल है। कट ऑफ 80 to 90 दे, बट इट्स नॉट 90, इट्स लाइक 75-80 परसेंटाइल कैट जनरल कैटेगरी के लिए। ST के लिए रिलैक्सेशन है, OBC के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है अगर हम कट ऑफ की बात करें। नाउ दिस इज पैडागॉगी, मतलब जो उनका कार्यक्रम है आप देखोगे 4 weeks of intensive field work there। they let you get into the projects जहां पे आप जंगल में जा रहे हो, you're just exploring a lot of things to understand that how this exactly works, right? Industrial project है where you're working for company जो इनमें काम कर रही होती हैं। केस बेस्ड मेथड लर्निंग होती है बट थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों ही है, तो I'll not talk about। and 10 weeks की, that means 2 महीने की समर इंटर्नशिप which we call it SIP। देन सब्जेक्ट्स एरिया में बहुत सारी चीजें हैं। मैं वैसे तो यूजुअली स्टूडेंट ज्यादा जानना नहीं चाहता, जब आप कॉलेज रिव्यू की बात कर रहे होते हो तो यू वांटेड टू नो अबाउट प्लेसमेंट्स, बट हम उस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि काफी सारी चीजें नॉर्मल लाइक मार्केटिंग फाइनेंस है, बट यहाँ पे जो आप यूनिक पढ़ोगे दैट इज टेक्निकल फॉरेस्ट्री के बारे में, सोशियोलॉजी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। बिकॉज either we talk about sustainable management, हम सुन रहे हैं इतना सेव अर्थ, सेव एनवायरमेंट, सेव अर्थ, हम ये सारी चीजें देखते हैं, सेव जंगल्स, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें पढ़ेंगे जो आपको सोसाइटी के लिए गिव बैक करने के कैसे आप कर सकते हो और क्या रियल प्रॉब्लम है जिससे पूरा वर्ल्ड वाइड लोग फेस कर रहे हैं जो हमें अभी नहीं दिख रही है, वो सारी चीजें आप स्पेसिफिक कोर्स में सीखोगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कॉमन है, सभी में आप पढ़ते हो। इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट मैनेजमेट के बारे में आप पढ़ोगे, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में आप पढ़ोगे। एंड देन इट्स लाइक अगेन द कॉमन थिंग्स व्हाट यू विल स्टडी इन द रेस्ट ऑफ द एरियाज। ये फील्ड वर्क आप देख सकते हो, दिस इज भोपाल का लेक, राइट, एंड दिस इज जंगल, दिस इज क्लासरूम्स एंड एवरीथिंग। कैंपस काफी सुंदर है और काफी पॉश लोकेशन पे भी है। अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं, फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इनटेक नहीं है, 150 सीट्स है। एंड इफ वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल मैनेजमेंट, दे हैव 75 सीट्स टोटल। अब ये भी बाइफरकेटेड है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, SC, ST, जनरल, OBC। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट 18.75% जो सीट्स हैं वो रिजर्व है SC के लिए, 9.375% ST कैटेगरी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास दैट मीन OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 33.75, एंड देन उसके बाद PWD के लिए 5%, एंड उसके बाद जो सीटें बचती हैं दैट गोज टू द जनरल कैंडिडेट। राइट नाउ प्लेसमेंट अबाउट दिस कॉलेज, मैंने बहुत सारे ऑनलाइन रिव्यूज भी पढ़े हैं, अब इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स की कॉलेज का एग्जैक्टली प्लेसमेंट सिचुएशन क्या है। आज से 2 साल पहले when I interacted with the guy, he said that placement जैसे दिखाते हैं वैसा नहीं है, पर अभी what they are exactly claiming 23 की placements की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो yes, median package is 8.5 lakh,
right? And highest domestic 14 lakh they're claiming and 38 is the highest package. आगे मैं एवरेज पैकेज भी डिस्कस करूंगी, बट उससे पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट गोना गो ऑन कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जैसे 35% मेल है, 65, बट यहाँ पे आप देखोगे जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, राइट. 6% स्टूडेंट एग्रीकल्चर अलाइन इंडस्ट्री से आ रहे हैं, 3% फॉरेस्ट्री से आ रहे हैं, इवन इंजीनियर्स 40% हैं, यू नो, जब हम इस स्पेसिफिक कोर्स की बात कर रहे होते हैं. Freshers, maximum students 72% of the batch is like freshers, right? Now, summer internship sectors क्या कहते हैं? Development and livelihood, again related to the specialization you're doing for. Research and consultancy, बहुत सारी research companies, social welfare companies करती हैं, NGOs hire करती हैं, जैसे government भी hire करती है. Government NGO hires 19% because it's a government college also. Paper manufacturing industry 8%, right? Environment and conservation industry 6%. Financial banking and MFIs is 3%. So, अगर मैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात करूं तो यहां पे आप देखोगे कि ये ओवरऑल प्लेसमेंट्स का अगर हम बात करें, मीन 10,38,000, मीडियन 10 लाख क्लेम कर रहे हैं, एंड 75th परसेंटाइल CTC वाले स्टूडेंट जो है 11,52,000 क्लेम कर रहे हैं, एंड मैक्सिमम 20 लाख. देखो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन यहाँ पे भी आपको मिलेगा. लेट्स से इफ दे सेइंग द मीन पैकेज जो है वो 10,38,000 का है, तो आप नियर अबाउट 9 लाख के आसपास कंसिडर कर सकते हो, राइट. जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं जब आज से 2 साल पहले पहली बार इस कॉलेज को रिव्यू किया था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई हैव रेड अ लॉट ऑफ नेगेटिव रिव्यूज ऑन सम कोरा विद सम अनोनिमस आईडीज. सो आई इंटरेक्टेड विद दी स्टूडेंट्स की ठीक है जो पैकेजेस हैं वो इन रियल हैं या नहीं है. तो एंड ऑफ द डे आई जस्ट ट्राई टू कंक्लूड ऑल इन ऑल, अगर आप फॉरेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल मैनेजमेंट देख रहे हो, उस सिचुएशन में आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो, राइट. इट इज अ गुड ऑप्शन बिकॉज अगर आप दूसरे कॉलेजेस देखोगे तो वो उतने नोन नहीं है. सेकेंडली कट ऑफ भी इस कॉलेज का बहुत ज्यादा नहीं है. अगर आप परफॉर्म करते हो यू हैव वेरियस अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर एंड गेट अ गुड प्लेसमेंट, राइट. सेक्टर्स जो हैं वो आप देखोगे, पेपर इंडस्ट्री, IT, केमिकल, माइनिंग, कॉर्पोरेटर्स, एनर्जी, गवर्नमेंट, यू नो, जो कहीं ना कहीं सेम रोल्स हैं उसी से रिलेटेड है. ये सारी कंपनीज हैं. PwC, रिन्यू पावर, राइट. MP का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो हायर करता है, इट्स अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, राइट. नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, राइट. तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आपको बाकी कॉलेजेस में मिलेंगी भी नहीं आती हैं, क्योंकि इसके पास गवर्नमेंट का भी टैग है, और ये जो कॉलेज है वो बहुत पुराना कॉलेज है, एशिया में टॉप कॉलेजेस में आता है फॉर द स्पेसिफिक कोर्स दे आर ऑफरिंग फॉर. बट या वेरिएशन है प्लेसमेंट्स में, आई अग्री. आप 1-1.5 लाख का वेरिएशन मान सकते हैं जो एवरेज पैकेजेस वो क्लेम कर रहे हैं. हाईएस्ट हर साल चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन किस साल क्या कंपनीज आ रही हैं. ये कैंपस है, राइट. क्लब्स हैं, कुछ काफी एक्टिव क्लब्स हैं और कुछ नॉट सो एक्टिव क्लब्स भी हैं, राइट. पेडागोगी में एजुकेशन थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा थ्योरेटिकल है. इट्स नॉट प्योरली की यू नो एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल. यू नो अगर हम जैसे क्लब्स में बात करें, एलुमनाई नेटवर्क कमिटी है, स्वरूषि है, मेस कमिटी है, नेचुरल एंड फोटोग्राफी क्लब है. आई थिंक मैंने लास्ट टाइम जब बात की थी तो आई इंटरेक्ट विद द गाय हु वाज इन नेचुरल एंड फोटोग्राफी क्लब. मैंने ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं जिसमें यू नो दे हैव थ्रू आउट द ईयर द एक्टिविटीज जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं. एंड ये कुछ इवेंट्स होते हैं, कल्पतरु कल्चरल फेस्ट, बिजनेस कॉन्क्लेव, ऐसे बहुत सारे इन्वायरमेंट लिटरेसी कैंपेन होता है, and cleanest drive hote hain. That's all about this episode. You know, I think I'm done with it, where I talked about the specific college. Now you need to decide. If you need any help from my end, feel free to fill the form which is there in the description box. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.